प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में वाक्य शुद्धि के बारे में बताया था, कुछ अन्य वाक्य और इस प्रकार हैं। जैसे मान सिंह विख्यात डाकू था। विख्यात शब्द बच्चों अच्छे कार्यों के लिए जानने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है कि जिसने कोई साहसिक कार्य किया है, कोई बहुत अच्छा समाज सेवा है करता हुआ व्यक्ति है। जिस व्यक्ति ने चोरी करके दूसरे निरीह लोगों को मार कर समाज में अपनी पहचान बनाई है, उसके लिए विख्यात शब्द नहीं आता। मान सिंह विख्यात डाकू था। चूँकि वह डाकू है तो वह विख्यात नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें लिखना होगा मान सिंह कुख्यात डाकू था। ख्यात मतलब होता है प्रसिद्ध, तो वो प्रसिद्ध तो है लेकिन यानी बुरे कार्य के कारण, और विख्यात मतलब होता है अच्छे कार्यों के कारण। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना, ये वाला वाक्य किसी न किसी रूप में कई बार पूछा जाता है। तो अच्छे कार्यों के लिए जाने जाने वाला व्यक्ति विख्यात कहलाता है, और बुरे कार्यों के लिए अगर कोई वाक्य में आ जाता है तो उसके लिए कुख्यात। तो अशुद्ध वाक्य था मान सिंह विख्यात डाकू था, और शुद्ध वाक्य है मान सिंह कुख्यात डाकू था। एक अन्य वाक्य देखिए, हिंसा में अनेकों नागरिक मरे। यह पहले वीडियो का ही एक अन्य वाक्य मैं आपको लेकर बता रही हूँ। हिंसा में अनेकों नागरिक मरे। मैं बता चुकी हूँ शब्द शुद्ध वाक्य क्या होगा। हिंसा में अनेक नागरिक मरे। अगला वाक्य देखिए, वे शायद कल अवश्य आएंगे। बच्चों, जब शायद और अवश्य शब्द कभी भी एक साथ नहीं आते हैं और हम अक्सर इनका प्रयोग करते हैं, अरे यार मैं कल शाम को तेरे यहाँ शायद अवश्य आऊँगा। शायद और अवश्य कभी भी साथ नहीं आते। आप एक शब्द का प्रयोग करिए दोनों में से, तो देखिए शुद्ध वाक्य वे शायद कल आएंगे, या फिर इसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वे कल अवश्य आएंगे। अगला देखो, तुम अपनी पुस्तक मेरे को देओ। बच्चों, देओ शब्द कोई नहीं होता है। तुम अपनी पुस्तक मेरे को देओ अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या हुआ, तुम अपनी पुस्तक मुझे दो। बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल शब्दों में हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हम नए नए शब्द अपने मन से ईजाद करते हैं, और सामने वाला भी चूँकि उसी तरह का हमारा मित्र या सुनने वाला रहता है, वह भी उस बात को समझ लेता है। और हम कई जगह तो हमने देखा कि हमने सरल शब्दों को छोड़कर गलत और कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, वाक्य बहुत सरल और स्पष्ट होना चाहिए। तो देखिए, अशुद्ध वाक्य था तुम अपनी पुस्तक मेरे को देओ। क्या है, तुम अपनी पुस्तक मुझे दो। अगला वाक्य देखिए, आजकल भयंकर महंगाई है। भयंकर शब्द डरावनी वस्तुओं के आगे लगता है। महंगाई से हमें डर नहीं लगता है, हम ऐसे कोई अचानक डर नहीं जाते हैं उससे। वाक्य क्या होगा, सही वाक्य आजकल बहुत महंगाई है। अगला वाक्य देखिए, सीता राम की स्त्री है।
जब हम किसी स्त्री के बारे में बात करते हैं तो वह जन साधारण या सामान्य स्त्री होती है, लेकिन चूंकि सीता राम की पत्नी है, किसी व्यक्ति का अगर हम नाम ले रहे हैं, उसके पति का नाम ले रहे हैं, तो उस वहाँ पर स्त्री ना आके क्या आएगा, सीता राम की पत्नी है। अगला देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कई बार मुहावरों का प्रयोग किया जाता है और वैसा ही हमको उत्तर देना होता है वाक्यों में। जैसे अशुद्ध वाक्य है, जैसा बोओगे उसी प्रकार का काटोगे। तो जैसा बोओगे, शुद्ध वाक्य क्या होगा, वैसा काटोगे। जैसे के साथ में वैसा शब्द आता है, तो आप उसी प्रकार का नहीं लिख सकते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ऐसे ही इसी से मिलता जुलता एक और वाक्य देखिए, जिस प्रकार की करनी वैसी ही भरनी। वैसी नहीं लिख सकते हैं, जिस प्रकार के साथ में आता है, जिस प्रकार की करनी उसी प्रकार की भरनी। वाक्य को बिल्कुल सही सरल रूप में लिखिए। हमारी दुकान पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है। हमारी दुकान पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है, अशुद्ध वाक्य है। हमें क्या चीज़ शुद्ध चाहिए, गाय शुद्ध चाहिए, दुकान शुद्ध चाहिए या दूध शुद्ध चाहिए? ध्यान से पढ़िए बच्चों, हमें दूध शुद्ध चाहिए। और वाक्य में शुद्ध शब्द किसके आगे लिखा है, गाय के आगे। तो सही वाक्य क्या होगा, हमारी दुकान पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है। इस प्रकार कई बार शब्दों को इधर से उधर लगाकर वाक्य में अनर्थ हो जाता है और वह वाक्य अशुद्ध कहलाता है। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, अशुद्ध वाक्य। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। विंध्य पर्वत का नाम है, अचल का मतलब ही होता है पर्वत। विंध्याचल अपने आप में पर्वत शब्द को लिए हुए है और यहाँ पर उसी को दोहराया गया पर्वत शब्द को। तो पर्वत शब्द हटा दीजिए, विंध्याचल बहुत प्राचीन है, शुद्ध वाक्य यह बन जाएगा। अगला देखिए, व्याकरण के हिसाब से वह और मैं लिख रहा हूँ। हमेशा पहले मैं, फिर तुम और फिर वह आता है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैं और वह लिख रहे हैं। ऐसे ही ये संज्ञा सूचक शब्द था। अब देखिए, नहाकर पुजारी जी पूजा करते हैं। पहले वाक्य में संज्ञा आती है, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया आती है। नहाकर पुजारी जी पूजा करते हैं, अशुद्ध वाक्य बच्चों। पहले क्या आएगा, पुजारी जी नहाकर पूजा करते हैं। वह चलता चलता थक गया। एक वचन हुआ, हमने उसको चलता चलता मन से बना लिया। चलते चलते एक वचन में ही आएगा शब्द। वह चलता चलता थक गया, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या हुआ, वह चलते चलते थक गया। महादेवी हिंदी की विद्वान लेखिका है। महादेवी हिंदी की विद्वान लेखिका है। बच्चों, स्त्रियों के विद्वता के आगे विदुषी लगता है। कोई पुरुष अगर ज्ञानी है तो उसके आगे विद्वान लगता है और स्त्री के आगे
विदुषी लगता है। महादेवी हिंदी की विदुषी लेखिका हैं। इसी प्रकार 1947 के पहले भारत माता के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हुई थी। 1947 के पहले भारत माता के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हुई थी। बच्चों, बेड़ियां पैरों में पड़ी रहती, न कि गले में। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? 1947 के पहले भारत माता के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हुई थी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका यह टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।